नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप। आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आया हूँ जो वीडियो एग्ज़ाम, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, अदर जितने भी टेट हैं और जिन एग्ज़ामों में हिंदी का पोर्शंस पूछा जाता है, उन एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है साथियों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है? ये आपको बताना है। क्या मूर्धा से है, क्या दंत से है, क्या ओष्ठ से है, क्या कंठ से है? देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि कंठ से कौन सा वर्ग बोला जाता है? का वर्ग बोला जाता है। ठीक है साथियों, ओष्ठ से कौन सा वर्ग बोला जाता है? पा वर्ग बोला जाता है। ठीक है साथियों, और दंत से ता वर्ग बोला जाता है। और मूर्धा से साथियों बताइए कौन सा टा वर्ग बोला जाता है। ठीक है साथियों, अब आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? गुड, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वी होगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन। पा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? अभी मैंने आपके लिए बताए थे, समझाया। दंत से कौन सा वर्ग बोला जाता है साथियों? दंत से ता वर्ग बोला जाता है। ठीक है साथियों, कंठ से का वर्ग बोला जाता है। मूर्धा से आपका टा वर्ग बोला जाता है। और एक आता है आपका तालु, जो आपका चा वर्ग बोला जाता है। ठीक है साथियों, तो ओष्ठ एक ऐसा है जो पा वर्ग बोला जाता है। आप बोल के देखिए, पा आप बोल ही नहीं सकती हैं बिना ओठ चलाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं साथियों। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। अभी मैंने आपके लिए बताया, क्या तालु है, क्या ओष्ठ है, क्या कंठ है? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, यानी कि चा वर्ग जो है हमारा तालु से बोला जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? आपको जो वर्णों का समूह दिया गया है उसको आप क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए, बताइए साथियों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चंस है और इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली वीडियो है। कृपया लास्ट तक देखें और साथ ही वीडियो को लाइक करें। तो वर्णों के समूह को क्या समूह शब्द कहते हैं? नहीं। संयुक्त शब्द कहते हैं? नहीं। वर्णमाला कहते हैं? तो हाँ जी, इसे हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, छ, त्रा और ज्ञा, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? छ, त्रा और ज्ञा क्या संयुक्त व्यंजन है? क्या ऊष्म व्यंजन है? क्या तावर्गीय व्यंजन है? ता में कौन से आते हैं? ऊष्म में आपके स, स और एक हा आता है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं साथियों। और संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन, पुस्तक कौन सा शब्द है? क्या तद्भव है, क्या तत्सम है, क्या देशज है, क्या विदेशज है? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। देखिए, तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से उठ करके और चेंज होकर के हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। अब तत्सम की बात करते हैं।
तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत में ज्यों के त्यों उठ करके हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है साथियों। देशज, देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द जिनकी हमें उत्पत्ति का पता ना हो उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, और विदेशज जिनकी उत्पत्ति का पता हो उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं, जो विदेशों से लिए गए हैं। ठीक है साथियों। तद्भव आग, ठीक है साथियों। तत्सम अग्नि, ठीक है साथियों। और देशज जैसे मैंने ले लिया लोटा, लोटा का हमें पता ही नहीं है, या खिचड़ी या खिड़की। ठीक है। और विदेशज, विदेशज कौन सा हो जाएगा? जैसे अलमारी। ठीक है साथियों, ऐसे काफ़ी शब्द हैं। ठीक है। तो पुस्तक, पुस्तक हमारा कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है। जिसका तद्भव क्या होता है साथियों? किताब होता है। क्या होता है साथियों? किताब होता है तद्भव शब्द। ठीक है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी और मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आग, देखिए अभी मैंने बताया आग कौन सा शब्द है? क्या तत्सम है, क्या तद्भव है, क्या देशज है, या विदेशज है? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड। यानी आग जो है आपका कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी कौन सा शब्द है? क्या तत्सम है, क्या तद्भव है, क्या देशज है, या इनमें से कोई नहीं? पृथ्वी बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड। यानी कि ये तत्सम शब्द है। ठीक है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन। टेबल कौन सा शब्द है? क्या देशज है, क्या तद्भव है, क्या विदेशज है? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। गुड। यानी कि हमारा ये विदेशज शब्द है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन। नाक कौन सा शब्द है? क्या यौगिक है, क्या ऋण है, क्या योग ऋण है? बताइए साथियों। देखिए ऋण, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द पहचानने की एक ही ट्रिक है, जिस शब्द का संधि विच्छेद हो जाए उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय यानी कि विद्या का घर। ठीक है साथियों। अब योग रूढ़ की बात करता हूं। योग रूढ़ क्या शब्द होते हैं? योग रूढ़ शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जिन जो बहुब्रीहि समास होते हैं साथियों। जो शब्द बहुब्रीहि समास होते हैं वही हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं। यानी कि मैंने आपसे बोला नीलकंठ, नीलकंठ यानी कि नीला है जिसका कंठ, शिव भगवान। तो ये हमारा क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है साथियों। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिनके टुकड़े ना किए जा सकें, यानी कि जिनके टुकड़े ना किए जा सकें उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है साथियों। और रूढ़ शब्द पहचानने की एक सबसे छोटी ट्रिक है कि कोई भी शब्द होता है, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें सबसे छोटा वाला शब्द आपका रूढ़ होगा। नाक, नाक के टुकड़े किए जा सकते हैं, ना अलग कर दीजिए, का अलग कर दीजिए। क्या इन दोनों का सेंस है? नहीं है। तो इसीलिए हमारा नाक क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गया साथियों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? वी हो गया। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन। फूल कौन सी संज्ञा है? क्या समूहवाचक है, क्या जातिवाचक है, क्या व्यक्तिवाचक है, क्या भाववाचक है? कमेंट कीजिए। गुड। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि समूहवाचक जहां हमें एक कम्युनिटी दिखाई दे, यानी जहां हमें एक भीड़ दिखाई दे, वहां हम समूहवाचक की बात करते हैं। जातिवाचक जहां किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं लिया गया, वहाँ जातिवाचक होता है। जैसे मैंने कहा कक्षा, ठीक है साथियों, या स्टूडेंट। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? एक जातिवाचक हो गए। ठीक है साथियों। अब मैं बात करता हूँ व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जिसमें किसी पर्सनली किसी का नाम लिया जाए।
तो वो हमारा क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक होता है। जैसे मैंने कहा राम या दिल्ली, ठीक है साथियों, तो ये हमारे क्या हो गए, व्यक्तिवाचक हो गए, यानी किसी व्यक्ति का नाम लिया मैंने तो ये हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। किसी जगह का पर्टिकुलर नाम लिया तो ये भी मेरा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है साथियों। और भाववाचक, भाववाचक वो शब्द होते हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वो हमारे भाववाचक आते हैं। जैसे बचपन, बड़प्पन, ईमानदारी, तो इन्हें हम देख नहीं सकते तो इसलिए हमारे ये क्या है, भाववाचक हैं। ठीक है साथियों। फूल, मैंने किसी पर्टिकुलर फूल का तो नाम लिया नहीं है, ना मैंने गेंदा का फूल का, ना गुलाब का फूल का, ना चमेली का फूल का, तो ये क्या हो गया, एक जाति को डिनोट कर रहा है, तो ये हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, कैसी लग रही है वीडियो आपको, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। अभी मैंने बताया आपको, क्या ईमानदारी को देख सकते हैं, क्या टच कर सकते हैं, बताइए साथियों। ये सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, ये व्यक्तिवाचक होगा, क्या भाववाचक है, क्या समूहवाचक है, बताइए साथियों। गुड, यानी कि भाववाचक संज्ञा होगी। अगला क्वेश्चन, लंबोदर कौन सा शब्द है, क्या रूढ़ शब्द है, क्या यौगिक शब्द है, क्या योग रूढ़ शब्द है, क्या ये सभी। अभी मैंने आपको सबकी डेफिनेशन बताई। रूढ़ शब्द कोई छोटा सा शब्द होगा, यौगिक शब्द जिसके संधि विच्छेद हो सके, और योग रूढ़ शब्द बहुव्रीहि समास। बताइए, लंबोदर यानी लंबा है जिसका उदर, यानी गणेश भगवान, तो इसमें हमारा क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया, यानी ये एक बहुव्रीहि समास दिया हुआ है, बहुव्रीहि समास दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया साथियों, योग रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोना कौन सी संज्ञा है, क्या भाववाचक है, क्या समूहवाचक है, क्या द्रव्यवाचक है। भाववाचक और समूहवाचक मैंने ये आपको समझा रखे हैं। द्रव्यवाचक जिसमें सभी द्रव्य की बात की जाए, जल, ठीक है साथियों, दूध, चावल, ठीक है साथियों, तो ये हमारे कौन से हैं, द्रव्यवाचक हैं। तो सोना यानी ये भी एक क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। ठीक है साथियों, तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, मैं कौन सा पुरुष है, यानी क्या उत्तम पुरुष है, क्या मध्यम पुरुष है, क्या अन्य पुरुष है, बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी कि मैं कौन सा शब्द है, उत्तम पुरुष है, मैं हूं तो अध्यम उत्तम होगा। ठीक है साथियों, मैं अपने बारे में देखिए समझाता हूं मैं आपके लिए कि मैं उत्तम पुरुष क्यों होगा। अगर मैं किसी से अपने बारे में बोलूंगा तो मैं अच्छा ही बताऊंगा, तो उत्तम पुरुष हो जाएगा। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष जिससे मैं बात कर रहा हूं, अन्य पुरुष या जिसके बारे में मैं बात करूं, तो वो हो जाता है हमारा अन्य पुरुष हो जाता है। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, आप कौन सा सर्वनाम है, क्या निश्चयवाचक है, क्या अनिश्चयवाचक है, क्या निजवाचक है, कमेंट करके बताइए साथियों। वेरी गुड, यानी कि आप, यानी एक निश्चितता दिख रही है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुष्प कौन सा शब्द है, क्या तत्सम है, क्या तद्भव है, क्या देशज है, क्या विदेशज है, कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, यानी पुष्प का तत्सम रूप है ये। ठीक है साथियों, और पुष्प का तद्भव क्या होता है, फूल होता है, तद्भव फूल होता है। ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन, ख्याल कौन सा शब्द है, क्या देशज है, क्या विदेशज है, क्या तद्भव है, कमेंट कीजिए साथियों। गुड, यानी कि ख्याल किसी और भाषा से लिया गया है, तो ये जब किसी और भाषा से लिया गया है तो ये कैसा शब्द होगा, विदेशज शब्द होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
वी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, तेंदुआ कौन सा शब्द है? बताइए साथियों, क्या देशज है, क्या विदेशज है, क्या तत्सम है? तेंदुआ एक ऐसा शब्द है जिसकी हमें उत्पत्ति का कोई भी पता नहीं है, और जिन शब्दों की उत्पत्ति का हमें पता नहीं होता है तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं साथियों? देशज शब्द कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, गोल विशेषण है, क्या सार्वनामिक विशेषण है, क्या परिमाणवाचक विशेषण है, क्या गुणवाचक विशेषण है? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। क्यों? जैसे मैंने कहा एक बच्चा गोल मटोल है, तो क्या है उसका? एक गुड़ ही तो है। या गेंद गोल है तो कैसी है? यानी ये गोल है तो गुड़ है इसका। ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन, कोई विशेषण कैसा है? क्या परिमाणवाचक विशेषण है, क्या सार्वनामिक विशेषण है, क्या गुणवाचक विशेषण है? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, गुड यानी कैसा है? कोई यानी सार्वनामिक विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुम जा रहे हो, एक कौन सा काल है? काल कितने प्रकार के होते हैं साथियों? काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला भूतकाल, भूतकाल की बात करता हूं, जो काम पहले हो चुका है यानी कि कार्य पूर्ण हो गया है तो वो हमारा भूतकाल होता है। फिर आता है वर्तमान काल, कोई भी काम प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। नंबर 3 पे आता है भविष्य काल। भविष्य काल की बात करता हूं, यानी कि जो काम होगा, आगे होगा। या एग्जाम्पल से समझिए कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं एग्जाम देने जाऊंगा, तो ये हमारा कौन सा हो गया? भविष्य काल हो गया। तुम जा रहे हो तो क्या वर्तमान काल होगा, क्या भूतकाल होगा, क्या भविष्य काल होगा? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, तुम जा रहे हो यानी कि करंट की बात की जा रही है, तो ये एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, नाक कौन सा लिंग है? अब हम लिंग की बात करते हैं, आपको लिंग पहचानना है। देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग की कैसे पहचानेंगे? जिन शब्दों में मेल साउंड आए उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे कमेंट कीजिए। गुड, अच्छा ठीक है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है साथियों, तो घोड़ा कैसा शब्द हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया। आदमी आ रहा है, आदमी कैसा शब्द हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया। दिन निकला या निकली, तो दिन निकला, तो साउंड आ रहा है, मेल साउंड आ रहा है, तो ये कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। अब मैं स्त्रीलिंग की बात करता हूं, जिसमें फीमेल साउंड आए, जैसे रात हो गई। हो गई, ये तो हम नहीं बोलते हैं कि रात हो गया, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। अब देखिए, मेरा नाक आ गया या मेरी नाक आ गई, तो हम बोलते हैं ना मेरी नाक आ गई, तो नाक कैसा हो गया? यानी कि स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो इस क्वेश्चन का वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, जो मैं समझा रहा हूं समझ में भी आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में हर कोई बंदा नौकरी पा सके। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, समास कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट कीजिए साथियों, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए समझा रखे हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो पिछली वाली भी देखना। ठीक है साथियों, सबसे पहला आता है आपका, पहला नंबर आता है तत्पुरुष समास। सॉरी साथियों, एक मिनट। सबसे पहला आता है
अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है साथियों। दूसरा आता है आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। नंबर 3 आता है आपका तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। कौन सा साथियों? द्वंद्व समास। नंबर 4 आपका आता है द्विगु समास। ठीक है साथियों। नंबर 5 आता है आपका कर्मधारय समास और नंबर 6 आता है आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है साथियों। सबसे पहले मैं अव्ययी भाव समास की बात करता हूं। अव्ययी भाव समास में ऐसे शब्द जिसमें पहला पद प्रधान हो तथा दूसरा पद उत्तर पद हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। या ऐसे शब्द में जिसमें उपसर्ग जुड़ा हो तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में प्रथम पद गौड़ तथा द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है साथियों। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होता है और दो शब्द दिए होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है साथियों। द्विगु समास, पहला शब्द संख्यावाची होता है और कर्मधारय समास जिसमें किसी की विशेषता बताई जाए उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। और बहुव्रीहि समास, किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताई जाए तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है साथियों। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के साथियों? 6 प्रकार के। ठीक है साथियों। तो अगला क्वेश्चन, नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक में कौन सा समास है? कमेंट कीजिए साथियों। गुड। देखिए, युवक कैसा है यानी कि नया है। किसी का भी समास बताने के लिए उस शब्द को तोड़ लीजिए। युवक कैसा है? नया है, यानी कि युवक की विशेषता बताई जा रही है और जहां विशेषता बताई जाए वहां कौन सा समास होता है साथियों? कर्मधारय समास होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन कौन सा समास है? क्या बहुव्रीहि समास है, क्या द्वंद्व समास है, क्या अव्ययी भाव समास है या द्विगु समास है? कमेंट कीजिए। अभी मैंने आपके लिए बताया प्रति क्या लगा हुआ है, बताइए साथियों। ये हमारा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है साथियों। तो जिसमें उपसर्ग लगा होता है वो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, देशभक्ति कौन सा समास है? अब देश में भक्ति, तोड़िए इसे। तो देश की भक्ति, भक्ति किसकी है? देश की भक्ति। और जहां हमारे की आ जाए या दूसरा पद प्रधान आ जाए तो उसमें हमारा कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है साथियों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नीलकंठ कौन सा है समास? अभी मैंने आपको पीछे बताया, यानी नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, तो भगवान शिव। अगर किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताई जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, पाप पुण्य कौन सा समास है? पाप और पुण्य क्या द्विगु समास है, क्या अव्ययी भाव समास है, क्या द्वंद्व समास है? कमेंट कीजिए साथियों। देखिए, द्विगु समास में क्या होता है? पहला शब्द क्या होगा आपका? संख्यावाची होगा। अव्ययी भाव समास में शब्द में उपसर्ग लगा होगा और द्वंद्व समास में एक योजक चिन्ह होगा। ठीक है साथियों। और शब्द जो होंगे एक दूसरे के विलोम होंगे। देखिए, योजक चिन्ह भी लगा है, पाप का विलोम पुण्य होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, दोपहर कौन सा समास है?
दोपहरों का समय। क्या है? दोपहरों का समय। और जहाँ संख्या लगी हो वहाँ कौन सा समास होता है साथियों? द्विगु समास होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? क्या निषेधवाचक वाक्य है? क्या विधिवाचक वाक्य है? क्या आज्ञावाचक वाक्य है? क्या संकेतवाचक वाक्य है? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड। यानी कि नहीं पढ़ूंगा यानी कहीं निषेध हो रहा है, और जिन वाक्यों में अगर नहीं लग जाता है तो उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, ओह ये पिट ही गया कौन सा वाक्य है? क्या विधिवाचक वाक्य है? क्या विस्मयादिवाचक वाक्य है? क्या संकेतवाचक वाक्य है? कमेंट कीजिए साथियों। ये चिन्ह देखिए और देख के तुरंत आंसर पर टिक कर दीजिए। ठीक है साथियों, ये चिन्ह किसका लगा है? ये हमारा विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा हुआ है। तो 32 नंबर का करेक्ट आंसर वी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? क्या विस्मयवाचक वाक्य है? क्या आज्ञावाचक वाक्य है? क्या संकेतवाचक वाक्य है? क्या निषेधवाचक वाक्य है? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, ये तो मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ? आपके लिए संकेत दे रहा हूँ, आप चलो तो मैं चलूँगा। तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया? यानी कि संकेतवाचक वाक्य हो गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? क्या इच्छावाचक वाक्य है? क्या संदेहवाचक वाक्य हो? क्या विधिवाचक वाक्य है? तुम अपने काम में सफल हो, तुम अपने एग्जाम में पास हो जाइए, यही मेरी क्या है भैया? इच्छा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इच्छावाचक हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन, रस भरा कौन सा समास है? कौन सा तत्पुरुष समास है? बताइए साथियों, तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? ये भी आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है साथियों, जैसे मैं सब बताता हूँ आपके लिए। पहला कर्ता, 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने, ठीक है, विभक्ति भी लिख रहा हूँ मैं आप साथ ही साथ। कर्ता ने कर्म को, ठीक है साथियों, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है साथियों, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, किसके लिए साथियों? संप्रदान के लिए। ठीक है, अपादान, फिर आता है आपका अपादान से किसके लिए आता है? अपादान से ये आता है अलगाव के लिए, यानी अलग होने के लिए। ठीक है साथियों, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। और आगे अधिकरण कौन सा आता है साथियों? अधिकरण, अधिकरण यानी में पर, अधिकरण। फिर उसके बाद संबंध कौन सा आता है? संबंध, संबंध का की के। ठीक है साथियों, यहाँ लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। संबंध का की के। फिर उसके बाद संबोधन कौन सा आता है साथियों? संबोधन हे और अरे। ठीक है साथियों, तो ये 8 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। तो रस भरा, तोड़िए शब्द को, रस से भरा यानी कि क्या कर्म होगा, क्या करण होगा, क्या संप्रदान होगा, क्या इनमें से कोई नहीं? बताइए साथियों। तो ये हमारा करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है साथियों, यानी कि रस भरा, रस से भरा, तो कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन,
स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग को प्राप्त, बताइए साथियों। अभी मैंने आपको डिटेल्स में समझाया है, कमेंट कीजिए। गुड। क्या कर्म तत्पुरुष समास है, क्या करण तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है, या संबंध तत्पुरुष समास है? स्वर्ग को प्राप्त हो गया, को आ रहा है ना, विभक्ति को आ रही है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के लिए, अधिकरण में पर, संबंध का की के का, इसी में आ रहा ना साथियों। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन, यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, बीड़ा पाड़ी कौन सा समास है? आप कमेंट कीजिए, बीड़ा पाड़ी किसे कहते हैं? यानी बीड़ा बजाने वाली, यानी सरस्वती माँ के लिए कहते हैं। अब ये बीड़ा पाड़ी तीसरे शब्द के लिए डिनोट कर रहा है, तो जब तीसरा शब्द की प्रधानता हो तो वो हमारा बहुब्रीहि समास होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, दुअन्नी कौन सा समास है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुअन्नी क्या अव्ययी भाव समास है, क्या कर्मधार समास है, क्या बहुब्रीहि समास है, क्या द्विगु समास है? दुअन्नी यानी कि संख्याओं की बात हो रही है, और जहाँ संख्याओं की बात हो वहाँ कौन सा समास होता है साथियों? द्विगु समास होता है। तो 39 क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आपको कमेंट में लिखना है कि वो 3 प्रकार के पदबंध कौन से होते हैं। ठीक है साथियों, ये होमवर्क है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए, अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, ये एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, और वीडियो एग्जाम में तो ये एक टॉपिक ही है। ठीक है साथियों, तो इसलिए इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखें। क्या एकत्र है, क्या नीरस है, क्या मंत्री मंडल है, क्या योगी राज है? अशुद्ध कौन सा होगा? मंत्रिमंडल होगा। ठीक है साथियों, कौन सा? इस पे बिंदी लगी हुई है, इसीलिए ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, फिर आपको अशुद्ध शब्द बताना है। क्या साप्ताहिक, क्या बीड़ा, क्या वाष्प, क्या सिंदूर? क्या साप्ताहिक बोलते हो या साप्ताहिक बोलते हो? बताइए साथियों। गुड, यानी कि 42 का ए राइट हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, इसमें भी अशुद्ध शब्द बताना है। क्या ईसरिया, अनुकूल, आशीर्वाद, क्या नक्षत्र? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी कि अनुकूल, अनु ऊ बड़ा ऊ आएगा, और अनुकूल, कूल नहीं, अनुकूल। ठीक है साथियों, तो इसमें अनुकूल गलत लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या वायु सखा, क्या हुतासन, क्या विभावसु, क्या विफतगा? पर्यायवाची से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साथियों, तो इनको भी देख कर जाना, रट कर जाना, ये वीडियो को आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। बताइए साथियों। वेरी गुड, यानी कि विपथगा शब्द जो हमारा है वो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, इसमें भी इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या लिप्सा, कामना, यातना, स्पृहा? कमेंट कीजिए साथियों। गुड, यातना यानी कि इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या अम्बु, क्या सर, क्या मेघपुष्प, क्या नीर? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, यानी कि सर, अम्बु, मेघपुष्प, नीर, ये सब पानी के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन सर जो है वो पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
और आपको कमेंट करके बताना है कि सर किसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पावक, क्या सदन, क्या शाला, क्या निकेतन? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी कि पावक जो है वो घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट कीजिए। कितने प्रकार के होते हैं? क्या 2 प्रकार के होते हैं, क्या 4 प्रकार के होते हैं, क्या 6 प्रकार के होते हैं, या फिर 3 प्रकार के होते हैं? बताइए। वेरी गुड, यानी कि कितने होते हैं साथियों? 2 प्रकार के 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट कीजिए साथियों, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। आपको कमेंट करके में बताना है कि 6 प्रकार के सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, कमेंट करना है आपको। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? क्या 2 भेद हैं, क्या 4 भेद हैं, क्या 5 भेद हैं, या 7 भेद हैं? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, 4 भेद होते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद। ठीक है साथियों, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। साथियों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक तो लाइक बनता है, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथियों एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करना, आपके मोटिवेशन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और ऐसी ही क्लासें हम आपके एग्ज़ाम को फतेह कराने के लिए पर डे लाते रहेंगे। नमस्कार साथियों।